हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लहंगे की कटिंग बताऊंगी, पर मैं कटिंग करूंगी नहीं, बस इस पे बता रही हूँ। और मैं वाइट वाले कपड़े में कटिंग करूंगी, तो आप देखो। ये कोरी है और इस कोरी को आप इस तरफ रखिए, ठीक है। कुछ समझ में आई आपको? एक ही साथ आप करोगे तो नहीं होगा। ये इस तरह से सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 10-11 साल की बच्ची जो है उनके उनके लिए बनाओ, ताकि उस पर क्या होगा कि वो जो साइड पे जॉइंट लगती है वो नहीं लगेगी आपकी। तो अब हम लेंगे, ये देखिए, जैसे कि आपका कमर है 30, तो 30 पे हम 5 इंच 4 इंच लूज डालेंगे, तो आपका 34 35 जैसे आप लूजिंग देंगे 34 35 आपकी आ जाएंगी। और उस पर आप जैसे कि 30 है, 30 पे 5 इंच हम ऐड किए तो 35 हो रहा है। तो 35 का आधा, 35 का आधा हम करते हैं, ठीक है। ये देखिए 35 का आधा, ये देखिए 9, कुछ कम 9 होगा। ये देखिए 2 सूत कम 9, 2 सूत कम 9। तो चलिए आप 9.5 ले लीजिए, 9 ही ले लीजिए, या तो आप 8.5 लीजिए। आप कपड़े ज़्यादा रहनी चाहिए, कम ना हो तो चलेगी। अगर कम हो जाएगी तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये देखिए हम 9.5 ले लिए हैं, और इस तरफ आपको 1.5 इंच या 2 इंच आपको छोड़नी होती है। 2 इंच भी आप छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हम छोड़ दिए 2 इंच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है 9 इंच साढ़े, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से 12.5 12.5 12.5, लेकिन आपका ये इंची टेप यही रहेगी, ठीक है। 12.5 12.5 इस तरह से 12.5 हम ले लेंगे, 12.5 ठीक है। उसके बाद हमारा जो लेंथ है स्कर्ट यानी कि लहंगे की, तो लहंगे की लेंथ है हमारी 30 या 37 38, तो हम फिक्स लेंगे इतना ही। ये देखिए हमारा लेंथ है, सोचिए आप, हम बना रहे हैं छोटी बच्ची की, तो हम लेंगे 30 28 29 30 जैसे भी। तो हम यहाँ पे लेंगे यहाँ 30, ठीक है। 30 मैं बता रही हूँ ऐसे, 30, फिर थोड़ा सा यहाँ ऐसे, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ पे 30। ये देखिए, ये देखिए, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा 30, ठीक है। ये देखिए फिर 30, इस तरह से 30, आधा इंच ज़्यादा ले लीजिए। फिर यहाँ 30, इधर आ जाएंगे हम लास्ट में 31, ठीक है।
क्योंकि ये रेड में रहती है ना, ये 31, ठीक है। यहाँ से आप 30 ही ले रहे हो इतने दूर तक, और उसके बाद आप जा रहे हो तो आप 31 कर दीजिए। तो ये आपकी लहंगे की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ से कट कर देनी है और इधर से भी कट कर देनी है। दोस्तों ये समझ में आ गई है। ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले हम अपने कमर का मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेज़रमेंट में हमें चाहिए, ये देखिए इतना लूजिंग। आप या तो फिर आप पहले ही आप कमर के लूजिंग आप देख लो, उसके चौथाई का आप इस पर मार्का कर दो। कमर को आप, कस्टमर के कमर को आप इस तरह से मेज़रमेंट ले रहे हो, और कमर फिक्स है इतनी, और अगर इतनी लूज चाहिए कस्टमर को तो आप ये इतनी ले लो। तो ये कितना है, 34 है ना। यहाँ तो फिर 40 इंच तक उसे लूज चाहिए। जैसे कि हम पेटीकोट बांधते हैं तो पेटीकोट के आगे थोड़ा सा लूजिंग रहता है, वो आप मेज़रमेंट कर लो, और आपको उस तरह से आप कर लो। उसके 4 हिस्से का आप यहाँ पे इस तरह से आप रखो, यहाँ मार्का लगा दो, और उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ आ गया। उसके बाद आप यहाँ इंची टेप रखो, और आप गोलाई, एक गोलाई से, पर ये हिलनी नहीं चाहिए। आपके ऊपर नीचे होगी तो नीचे में गड़बड़ होगी। तो यहाँ इंची टेप आपकी रहेगी 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। यहाँ आप 13 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कपड़ा है बीचों बीच ये उरेब आती है। तो आप ये आप 13.5 भी कर सकते हो। मतलब यहाँ अगर 12.5 ले रहे हो तो 12.5, 12.5, यहाँ 13 कर दो, आप 13 कर दो। ये हो गई है। और अगर आप, ये हो गई है, इधर कम लेनी है, इधर ज़्यादा लेनी है, उसी तरह से इधर भी। उसके बाद आपकी जो, तो दोस्तों जिस तरह मैंने उस कपड़े पे बताई हूँ उस तरह से सेम आप कीजिए, आपका लहंगा कटिंग बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। आपको पहले कमर की 4 हिस्सा, पूरा गोलाई का 4 हिस्सा लीजिए, और लेने के बाद उस पर 4 या 5 इंच आप लूज़ दे दो ये कमर पे। और लूज़ देने के बाद आप वहाँ से दागी लगाकर आप फिर जो कोन है उस कोन को आप, कोन से आप कटिंग कीजिए, मेज़रमेंट कीजिए। तो उसके बाद आपका कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। और होने के बाद ये देखिए, अब जो मैं साइड पे कट की हूँ ना, ये दूसरे कपड़े में ऐड की हूँ। इसे जोड़ने के लिए आप न्यू हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं बोली कि छोटी सी बच्ची की आप कटिंग करोगे तो आपको साइड पे कट वाला फर्स्ट टाइम नहीं बनाना पड़ेगा। आप फिर करते रहोगे तो फिर आपसे हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है, समझ में नहीं आती है कि कहाँ से हम खुद उलझ जाते हैं कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है। तो इसलिए वो हम बताए नहीं कि आप लोग कली जो साइड पे जोड़नी होती है वो वाली अभी ना करें, क्योंकि छोटी बच्ची की आप करोगे तो आपका सही से हो जाएगा बिना जोड़े। ये देखिए मेरा कट हो चुका है दोस्तों। जल्दी में हूँ, हड़बड़ी में हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मेरे होम बुटीक में आप लोगों का स्वागत है।
तो दोस्तों मैं भूल गई थी कि आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ और घर के काम करते करते मैं भूल गई हूँ और गैस जो चूल्हा है उसे मैं पोंछने लगी हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों से दूर हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं गैस पोंछने लगी हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मेरी होम बुटीक में हम काम भी करते रहते हैं और सिलाई भी। फैन ऑन कर रही हूँ दोस्तों ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए। दोस्तों पोछा लगाते लगाते इडली वाले नीचे आए हुए थे तो हम परेशान हो गए कि अब हम कैसे मंगाएंगे इडली। तो फिर मैं खिड़की से अपने एक बच्चे को बुलाई और मैंने इडली वाले को बोला कि भैया आप मुझे 20 रुपए की इडली भेज दो ना ये बच्ची के हाथ पे और मैं पैसा दे दूँगी। तो फिर भैया ने इडली वाले वो दे दिए, क्योंकि मैं खाती हूँ उनसे, बाहर से भी मंगाती हूँ और यहाँ पे जो आते हैं रोज़ का उनसे भी मैं खाती हूँ। तो ये देखिए एक बच्ची आई और वो दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो फिर मैं लाइट ऑन की और लाइट ऑन करने के बाद मैं अब दरवाज़ा खोल रही हूँ। दोस्तों ये मैं इडली मंगाई हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो मैं इडली मंगाई हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं कुछ बना नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा तबीयत। तो मैं बाहर से इडली मंगाई हूँ और बाहर से ही मंगाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा रोटी की ही नाश्ता करती हूँ। अब हम नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों ये हम खोल रहे हैं अभी। इधर हम लोग का 20 रुपया में 3 इडली देता है, 3 पीस। घर पे थे नहीं तो घर पोछा नहीं हुआ था 2-3 दिन से, तो फिर 2 दिन से तो हम इसलिए आज बहुत ज़्यादा घर पोछे। तो दोस्तों अब हम खा रहे हैं, आप भी आइए खाइए। तो दोस्तों ये आइए खाइए आप भी, मैं खा रही हूँ। पैर पूरा भींगा हुआ है, हम उठा कर बैठ भी नहीं सकते क्योंकि सिलाई करते समय इतना पैर को नीचे रखे रहते हैं ना कि थोड़ा सा बैठने के लिए मौका मिले तो हम सोचते हैं कि पैर उठा के बैठे। लेकिन हम अभी उठा नहीं सकते क्योंकि पैर भींगा हुआ है कपड़ा। ये पीस अभी रेडी करनी है। और ये लहंगा जो अभी हम बनाएंगे उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगी।
एक कस्टमर थी, उसका काम हम थोड़ा सा अधूरा छोड़े थे, तो उनको अभी करके दिए, क्योंकि उसे राउरकेला जाना था, उड़ीसा। बस हुक आई नहीं लगाए थे सूट में उसका। तो उनको करके दिए, इसलिए लेट हो गई। 11 बज रहा है, 11 भी बज चुका। 11:10 हो रहा है। और इडली वाले भैया ने तो फिक्स ही कर दिया 11 बजे ही वो आते हैं, तो 11 बजे के बाद ही मैं खा पाती हूँ इडली। आप लोग क्या खाते हैं नाश्ते पे? तीखा तो हर किसी को पसंद है, मीठा नहीं पसंद। लेकिन हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं। क्योंकि रोटी खा लेती हूँ तो 2-2.5 बजे तक मैं काम करते रहती हूँ, भूख नहीं लगता। मैं ये कटोरे में ही खाती हूँ। ये टिफिन है ऐसे भी, हालांकि ये टिफिन जो कि हम काम करते थे, तो ये टिफिन हम लेके इस पे खाना लेके गया करते थे। मतलब ये टिफिन पे एक टिफिन खाना दोस्तों, तभी मेरा पेट भर पाता था। मैं इधर खा रही हूँ, दोस्तों अभी हम खा रहे हैं और इधर पानी गर्म हो रहा है। तो ये पानी गर्म होने के बाद हम नहाएंगे। और ये गाजर भी रखे हैं के, और थोड़ी सा मंगा के, बर्तन भी नहीं सजाए हैं, सब छीटा हुआ है। ये देखिए ना, हम चूड़ी भी खोले हुए हैं, चूड़ी भी खोल दिए हैं, बाद में सजाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलेगी।